नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके। जो रीडिंग होगी 1 से लेके 31 दिसंबर तक की होगी। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और इस रीडिंग को आप पूरे महीने 1 से लेके 31 दिसंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो और जानना चाहते हो कि आपका पूरा दिसंबर महीना कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पहले हम उसको देखेंगे कि पूरे महीने आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं एरीज आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। द एम्परर की एनर्जी में आप रहोगी। हैप्पी का कार्ड है एरीज। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप ट्रेडिशनल तरीके से जीना, ट्रेडिशनल निर्णय लेना, बड़े दूर के सोचना, ऐसा आप करोगे। ऐसा आप जो आपके जो स्पीड है, जैसे कि एरीज जो हमेशा होते हैं कि हमेशा हर काम में सबसे पहले स्पीडी लोग, तो उस चीज को अब थोड़ा सा स्लो डाउन कर दोगे और आप कुछ सोच समझ के, बहुत सोच के निर्णायक तरीके से कोई भी निर्णय आप लोगे। हो सकता है कि आप शादी का निर्णय ले लो, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म का एक निर्णय है, तो आपको सोच समझ के जरूर लेना है तो ले सकते हो। बहुत सारे लोग शादी के बारे में सोच सकते हैं, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं, बहुत सारे लोग कुछ पेंडिंग कामों को बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उसको कंप्लीट करने के बारे में सोचेंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत निर्णय होंगे जो निर्णय उनको नियर फ्यूचर में आपको जो प्रॉफिट देगा, ऐसा सोच के आप कोई निर्णय ले सकते हो। और इसमें आप घर के बड़ों की भी कभी कभी आप सलाह ले लोगे। कभी कभी आप अपने तरीके से लोगों को अपने तरफ करने के बारे में सोचो। मतलब पूरे महीने आप रूल्स करोगे लोगों पर और अपने उसूलों पर आप जियोगे। ये पूरे महीने ऐसा दिखाई दे रहा है एरीज। नए नए सिस्टम का अपडेट करना, नए नए तरीके अपनाना, अपने तरीके से लोगों को अपनी बात मनवाना, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अच्छे पोस्ट आप होल्ड कर रहे हो ऑलरेडी, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आप ऐसे पोस्ट पर नहीं थे तो वो आपको ऑफर किया जा सकता है। आपके हिसाब से चीजें आप करने के बारे में सोचोगे, लोगों को अपने तरफ आप करोगे और आपके बात मनवाने की एक कोशिश आप करोगे, जो कि अभी के लिए हो सकता है सबको ये लगे अरे क्या बोल रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, और अभी आपका जो प्लान है वो लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन नियर फ्यूचर में यही चीज उन लोगों को अच्छे परिणाम देंगे। इस सोच के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने की भी एक कोशिश करोगे और अपनी बात मनवाने की। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं एरीज के लिए फर्स्ट के 10 डेज क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है,
किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के जो 10 डेज है ना, वो आपको, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आपकी ओवरऑल एनर्जी आया था, तो आपको निर्णायक बना देगा। कोई ना कोई निर्णय आपको लेना पड़ेगा। किसी डिसीजन को आपको बहुत सख्ती से आपको लेना पड़ेगा। किसी चीज को आपको साइड में रखना पड़ेगा, किसी चीज को आप प्रायोरिटी दोगे, कोई रिश्ते को, कोई निर्णय लेना। आपका नेचर जो है बॉसी नेचर हो जाएगा। आपको प्रमोशन मिल सकता है, काम के सिलसिले में आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है। आप बिल्कुल भी इमोशनल हो जाओगे, लेकिन आप बिल्कुल भी उसको नहीं दिखाओगे, इमोशन को आप कंट्रोल करोगे बहुत अच्छी तरीके से। रिश्ते में भी आपको निर्णय लेना पड़ सकता है कि आपको दो रिश्तों में से किसी एक रिश्ते को चुनना पड़ सकता है। साथ ही साथ काम के सिलसिले में, क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव, मैरिज, जो भी आएगा, आपका वर्क, आपको अगर पता है, अगर आप हर महीने मंथली रीडिंग देखते हो तो जो भी सेक्टर आएंगे मैं उसको बताती जाऊंगी। ऐसा लगता है कि आपको वर्क के बारे में भी, काम के सिलसिले में भी आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। दूसरा जो है, किसी रिश्ते से या तो आपको मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ सकता है, या फिर कोई आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेगा। आपकी बातों से कोई हर्ट हो सकता है, या फिर किसी की बातों से आप हर्ट हो सकते हो, जिसकी वजह से आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन उसको आप दिखाओगे नहीं। आप चाहोगे कि बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की सिचुएशन आपसे दूर रहे। जितनी काम की चीजें हैं उसके साथ जुड़ना आप चाहोगे। इमोशन आपका ओवरफ्लो होगा, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, लेकिन आप उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लोगे। एक बात कहना चाहूंगी, जुबान को थोड़ा मीठा कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने किसी को कुछ ऐसा बोल दिया और उसको बहुत बुरा लग गया। हो सकता है आपका इंटेंशन बहुत अच्छा रहेगा, आप इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना चाहोगे, लेकिन कभी कभी बहुत सच्चाई भी लोगों को हर्ट कर जाता है। तो सच्चाई भी बोलिएगा तो थोड़ा सा उसमें रैप करके बोलना, डायरेक्ट मत बोल देना, क्योंकि दिखाई दे रहा है आप डायरेक्ट बोलोगे। तो इसीलिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और आपको ये पता चल रहा है, तो थोड़ा सा रैप करके उसमें आपको बोलना है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगी, आपका मेंटल हेल्थ आपको परेशान करेगा, इमोशनल ब्रेकडाउन होगी आपको। कभी कभी आपका बहुत मन करेगा रोने का। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी ये बहुत सीरियस मैटर है, लेकिन फिर भी आया है तो बोलना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो कि घर में नन्हा मेहमान आए, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, क्योंकि संभाल के रहना ज़रूरी है, चलना ज़रूरी है। बहुत प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़िए, कोई भी मिस्टेक मत कीजिए कि जो चीज़ आप सोच रहे हो उसमें गड़बड़ी आ जाए। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ एक-एक स्टेप फूँक-फूँक के लेना, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर होता है। घर में नन्हे मेहमान को लाना, प्लानिंग करना, फैमिली प्लानिंग करना, तो उसमें थोड़ा-सा आपको जो है वो सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेंटल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा, मैं ये नहीं कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा नहीं रहेगा। फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा। काम के सिलसिले में आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है, या फिर रिश्ते के सिलसिले में, जिसकी वजह से आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी। अब हम देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
मुझे लगता है रिलेशनशिप का जो सेक्टर है ये पूरे महीने आपको परेशान करेंगे। अगर आप सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाओगे तो इस वजह से आपको परेशानी होगी। एस ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग दो रिश्तों में जगलिंग कर रहे हैं। जिनके पास दो रिश्ते हैं उनको दोनों रिश्ते संभालने हैं। तो उनके लिए मैं कहूंगी आप रिलेशनशिप के सेक्टर में थोड़ा सा संभाल के चलिए। मिडिल के 10 डेज में हो सकता है चीजें जो बिखर गया था वो सुधर सकता है, मतलब बैलेंस आ सकता है अगर आप बैलेंस कर लेते हो तो। और कुछ लोगों के लिए चीजें बिखर सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो बिखर गया था उसमें क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरीके से उस सिचुएशन को संभालना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि सुलझे हुए सिचुएशन उलझ जाएंगे। स्टेबिलिटी दोनों में ही आपको लाना पड़ेगा, इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बहुत शांत तरीके से, स्टेबल तरीके से आपको इस चीज को निर्णय इस चीज की निर्णय लेना पड़ेगा। जिनको जिस चीज की जरूरत है आपको ये सच्चाई पता चल जाएगा कि किसकी जरूरत क्या है। जिनको पैसे की जरूरत है आप उनको पैसों से मदद करोगे दिखाई दे रहा है। जिनको इमोशन की जरूरत है उनको इमोशनली आप उनको सपोर्ट करोगे। दूसरा जो मुझे दिखाई दे रहा है ईगो का प्रॉब्लम होगा। मेंटल स्टेटस आपका बैलेंस करने की जरूरत होगी। आपको सबका ख़्याल रखना है, ये आपके मन में रहेगा और आप उसकी कोशिश भी करोगे। जैसा कि मैंने कहा कि क्लैरिटी आपको मिलेगी करना क्या है, लेकिन हो सकता है ना जो लोग सबको खुश करना चाहते हैं वो ऐसा एक वक़्त आता है कि उस उनसे कोई खुश नहीं होता है, ये स्वाभाविक भी है, ऐसा हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि ईगो की वजह से चीज़ें खराब हो सकता है। बेकार की ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है रिश्तों में खासकर। तो अगर मैं कहूँ कि आप अगर सही निर्णय लेते हो बैलेंस तरीके से अगर हर काम को करते हो तो चीजें धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और ये आपको खुद को ही संभाल के करने पड़ेंगे। ओवरऑल अगर मैं कहूँ आपको सोच में क्लैरिटी मिलेगी। रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे। फिनेंस और इमोशन का बैलेंस करना पड़ेगा। काम के सिलसिले में आपको सही निर्णय लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास रहेगा, धीरे धीरे आएगी। जितना कम है उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेंटली आप थोड़ा सा आपका इमोशन जो है अप्स एंड डाउन्स रहेगा। हर चीज में बैलेंस करके चलिए। ईगो को संभालिए, ना आप किसी को ह्यूमिलिएट करें ना कोई आपको ह्यूमिलिएट कर पाए। अब हम देखेंगे एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। शुरुआत की जो एनर्जी आपकी थी ना ओवरऑल एनर्जी, जैसा कि मैंने कहा कि कोई शादी कर सकता है, शादी को फिक्स्ड कर सकता है, जो शादी वाला रिश्ता है उसे संभाल सकता है, ट्रेडिशनल कोई निर्णय ले सकता है। तो एंड के जो 11 डेज हैं मुझे दिखाई दे रहा है कि उस चीज का एग्जीक्यूशन होगा। वो जो चीज आपकी ओवरऑल एनर्जी में था, मतलब ओवरऑल अगर आपने ये सोच रखा था तो धीरे धीरे उन चीजों को आप एग्जीक्यूट करोगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है लवर्स का कार्ड। डेफिनेटली जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, हालांकि ये ओनली फॉर लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी आएगा लव शादी मैरिज मैं बताती जाऊंगी, ये मैं शुरुआत से ही बोलती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादीशुदा हो। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कही थी कि घर में अगर नन्हा मेहमान को लाने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। हो सकता है घर में नन्हा मेहमान आ जाए
या फिर उसकी प्रिपरेशन हो, जिनका शादी नहीं हो रहा था मतलब शादी को आपने रोक के रखा था, आप लोग शादी कर सकते हो, बिज़नेस में नया कुछ कर सकते हो, बहुत सारे डिसीज़न अगर आपने पेंडिंग रखा था, तो इस महीने अंत के जो 11 डेज़ हैं उसमें आपने सारा पेंडिंग डिसीज़न ले लेना है, आप लोगे भी और ये डिसीज़न आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी देगा, चाहे वो शादी का डिसीज़न हो, चाहे रिश्ते का डिसीज़न हो, चाहे फैमिली प्लानिंग हो, चाहे नए जॉब, नए बिज़नेस को शुरू करना हो, तो जो भी निर्णय आप लोगे बहुत ट्रेडिशनल तरीके से लोगे और ये आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा भी देगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ बहुत अच्छा रहेगा एंड के जो 11 डेज है। सन का कार्ड आया है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डे। तो इस कार्ड को आप बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले सकते हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये आपके लिए बहुत खुशी का कुछ लेके आ रहा है, बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते थे, तो वो भी हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आ सकता है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो उनका कोई प्रॉस्पेरिटी, उनका कोई अचीवमेंट आपको खुश कर सकता है। जिनके घर में नन्हे मेहमान के आने के बारे में सोच रहे थे, वो आ सकता है, उसकी तैयारी ज़ोरों-शोरों से होगी। आ जाएँगे, जो शादी रुका हुआ था वो होगा, नया जॉब, नया बिज़नेस, कोई नया ऑफ़िस खोल सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट किसी के साथ रिश्ता भी जुड़ सकता है, जो रिश्ता शादी की तरफ ना भी गया तो बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल की तरफ से पूरे महीने के लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। क्या बोल रही थी मैं इतनी देर से? सक्सेस का कार्ड आया है। सक्सेस तो आपको मिलने जा रहा है हर क्षेत्र में। थोड़ा सा दिमाग का सही इस्तेमाल करना, धैर्य रखना जो कि आप रखोगे, क्योंकि आपका धैर्य तो रहता नहीं है। सबसे पहले आपको हर काम को करना होता है, लेकिन इस महीने थोड़ा-सा अपनी धैर्य रखिएगा और धैर्य के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो, पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो, तो डेफ़िनेटली आपको सक्सेस मिलने जा रहा है हर क्षेत्र में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।